हेलो। तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बच्चे के दिमाग में इस समय चल रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड नजदीक है और आपको पता है कि 24 फरवरी को आपका इसका एग्जाम इंग्लिश का होने जा रहा है। तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट लेटर बताने जा रहा हूं और उस लेटर को कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं, किन किन चीजों को तैयार करना है और कैसे कैसे हमें उसका जो भी उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे उसको लिखना है। वैसे मैंने इससे रिलेटेड प्रीवियस कई वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन फिर से क्योंकि वो बच्चे जिन्हें इस चीज की जरूरत है उनके लिए मैं ये फिर काम करूंगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, सबसे पहली बात। और इंपॉर्टेंट लेटर है कौन से, तो सबसे पहली बात मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर किए दे रहा हूं कि आप यूपी बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए, साइट पे जाइए, यूपीएमएसपी की साइट पे, आपको वहां पर दिख जाएगा कि आपसे 2 लेटर मांगे जा रहे हैं जो आपको लिखना है, तैयार करना है। क्योंकि देखिए तमाम तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो केवल 2 लेटर है। पहला है कि यहां पर लेटर टू एडिटर, सबसे पहला जो हमारा बनेगा वो या तो लेटर टू एडिटर आएगा या इसके अलावा कंप्लेन लेटर आएगा। ठीक है, कंप्लेन लेटर, केवल इन्हीं 2 में से ही आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, किसी एप्लीकेशन को, किसी और चीज को ना पढ़ें, केवल और केवल लेटर टू एडिटर पढ़ें या कंप्लेन लेटर पढ़ें। अब यहां पर बात यह कि लेटर टू एडिटर में यानी किसी न्यूज़पेपर के जो संपादक होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनको लिखना है। तो वहां पर प्रॉब्लम यह कि उसमें क्या टॉपिक होगा, यानी लेटर टू एडिटर वाले में कौन सा टॉपिक आने के ज्यादा चांसेस हैं या कंप्लेन लेटर में कैसे। तो एक बात बता देता हूं, देखिए कंप्लेन लेटर में आपको जो लिखना है, जैसे सबसे पहले बता, जैसे आप नगर निगम को, अगर आपके यहां नगर निगम लगता है, नगर निगम या म्युनिसिपालिटी जिसको कहते हैं वहां पर, तो नगर निगम है कंप्लेन लेटर, या किसी पुलिस डिपार्टमेंट को है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अगर आप लिखते हैं, ठीक है, या किसी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट की भी बात करें तो अगर आप लिखते हैं तो इन सब को, ठीक है, इन सब को लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, इन तीनों का स्ट्रक्चर, पुलिस डिपार्टमेंट जैसे आपने एसपी, सीओ, एसीपी, व्हाटएवर कुछ भी, या अदर डिपार्टमेंट में जैसे आपने सचिवालय है या कोई भी पैन कार्ड ऑफिस, आधार कार्ड ऑफिस, किसी भी ऑफिस में, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप लिखते तो इन सब को लिखने का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक जैसा होगा। और अभी मैं आपको लिख के भी दिखाता हूं, बताता हूं कि कैसे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि आपको मैंने वीडियो दिए हैं, करीब 4 से 5, 6, 7 वीडियो मैंने स्पेशली यही लिखने के लिए बताया कि कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या आपको हेडिंग डालनी है, शुरुआत कैसे करेंगे, कहां पर अपना योर थैंकफुली या पीस या ग्रेटफुली कहां लिखेंगे, डेट कहां डालेंगे, सब्जेक्ट कहां लिखेंगे, जहां पर आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहां लिखेंगे, ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्लेन लेटर जो है मैंने आपको बताया। कंप्लेन लेटर में जैसे नगर निगम से साफ सफाई के बारे में है कि हमारी रोड नहीं साफ है, हमारी नालियां नहीं साफ होती हैं म्युनिसिपालिटी से। पुलिस डिपार्टमेंट से आपने कहा कि हमारे जब हम मतलब बहुत तमाम तरह के अराजक तत्व तो हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट से जो डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए। अदर डिपार्टमेंट में जो आपसे संबंधित समस्या पूछी जाएगी उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है लेटर टू एडिटर। अब यहां पर बात यह है कि सर लेटर टू एडिटर में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा लेटर टू एडिटर में आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूं, या कैसे। अभी देखिए लेटर कैसे लिखे उसकी बात अभी बची हुई है, अभी मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि किन किन चीजों पे आपको तैयार करना है। जैसे पिछले साल, उससे पहले की बात मैं कर देता हूं कि लेटर टू एडिटर में आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड है तो, तीनों 2 हो गया। उसके बाद यहां पर हमने कहा कि भाई वाटर टैक्सेस से रिलेटेड है तो, वाटर टैक्स से रिलेटेड है तो। अब ये वाटर टैक्स वाला पिछले साल आया था, वाटर टैक्स वाला पिछले साल आया था कि ये जो वाटर टैक्स को हाइक किया गया है,
हाइक का मतलब होता है दाम बढ़ाए गए हैं, ब्याज दर बढ़ाई गई है, उसे कम करने के लिए यहाँ पर लेटर टू एडिटर के उसमें से कहा गया। तो ये जो 3 लेटर है, सबसे पहली बात वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, या जैसे केरोसिन सप्लाई होता है, या फूड सप्लाई होता है, या आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लड, फ्लड के बारे में कि फ्लड सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लड सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भी क्या आता है, तो वाटर टैक्स जो इसके प्राइस को हाई कर दिए है उसके बारे में, और फ्लड सिचुएशन कंट्रोल इसके बारे में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लेटर टू एडिटर में अगर कोई कहता है कि यही आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विरोधाभास हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, सर मैडम लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, और जहां पर हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और वहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको देखिए कल, अभी आज तो नहीं, लेकिन हाँ ये पहले आप इसको थोड़ा माइंड मेकअप कर लें, इसके बारे में थोड़ा सा अपने से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बता दिया। कल मैं आपको लेटर टू लेटर कैसे लिखे उसका एक पूरा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहां पर सामने लिख के रखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे किन किन चीजों को आप रख सकते हैं, कैसे आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, कहां पर जैसे इधर साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें डेट डालनी चाहिए, राइट साइड पे हमें योर्स ट्रूली लिखना चाहिए, सब्जेक्ट कहां लिखना चाहिए, ठीक है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं जब आप लेटर के बारे में सोच रहे होते हैं, लिखने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं और कैसे लिखना है, कैसे लिखना है ये भी बता दे रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि कैसे लिखना है, इस चीज का ऑलरेडी वीडियो है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आप देखिए, एक एक पॉइंट मैंने समझाया है, तो उसे जरूर आप देखें। बाकी कल मैं लेटर कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, कल इसका भी एक वीडियो आपके सामने जरूर रखूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।